कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ। अधिकांश विशेषज्ञ तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर से पहले वायरल बुखार ने बच्चों को जकड़ रखा है। आसपास के जनपदों में तेजी से छोटे बच्चों को यह बुखार अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके बदौलत अब एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा समेत तमाम प्राइवेट अस्पतालों में छोटे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में यह लोगों को बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के प्राचार्य प्रशांत गुप्ता ने जानकारी दी कि आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में डेंगू के करीब 19 मरीज हैं। उनमें सबसे ज्यादा 12 केस फिरोजाबाद से सामने आए हैं और मथुरा से 2 केस सामने आए हैं। आगरा में 5 केस सामने आए हैं, जिनमें से कुछ मरीज सही होने की स्थिति में हैं और वो 1-2 दिन में आधे मरीज सही होकर घर भी जाएंगे। सर, केरल में और यूएस में भी लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं तीसरी लहर को लेकर, तो आगरा में और एसएन मेडिकल कॉलेज को लेकर कितनी तैयारी है? देखिए, सरकार की तरफ से तीसरी लहर में जो सरकार ने टास्क फोर्स बनाई थी केंद्र सरकार ने जी, और विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, हमारी राज्य सरकार द्वारा, उसमें ये बात सामने आ रही है कि इस बात की संभावना हो सकती है कि बच्चों के अंदर जो है तीसरी लहर का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। जी। इसी बात को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया कि हम बच्चों के लिए स्पेशल पीकू वार्ड्स, कोविड पीकू वार्ड्स बनाएं। जी। उसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड पूरा एक प्रोफॉर्मा तैयार किया गया। उसका एक पूरी उसमें क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ेगी सामानों की, वो व्यवस्थाएं कराई गई। ड्रग्स की अवेलेबिलिटी कराई गई है। तो पीकू और बच्चों के संबंध में, यानी कि बच्चों के आईसीयू के संबंध में और बच्चों के अंदर कोविड की व्यवस्था के संबंध में तैयारी मेडिकल कॉलेज आगरा में 100 बेड का पूरा एक हॉस्पिटल तैयार है। उस ब्लॉक में 50 आइसोलेशन बेड्स हैं, 20 आईसीयू हैं और 30 एचडीयू बेड्स हैं। और उनमें जो भी सामान आवश्यक था एज पर जो हमारे पास एक प्रोटोकॉल है वो पूरा है। सर, ऑक्सीजन की कमी पहले सेकेंड वेव में दिखाई दी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज क्या तैयारी कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी अगर आप लोग गौर करें तो ऑक्सीजन की कमी आपको याद होगा दूसरी वेव के समय एसएन मेडिकल कॉलेज में कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रही। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न था कि हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के 10 KL के 2 टैंक हैं। एक टैंक जो है सप्लाई कर रहा था कोविड के एमसीएच वार्ड को और पीडियाट्रिक वार्ड को, और एक 10 KL का टैंक सप्लाई कर रहा था मेडिसिन के पोस्ट कोविड वार्ड को और म्यूकोर वार्ड को। तो ऐसी दिक्कत हमारे पास कभी नहीं रही। सर, नवंबर में बताया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं कि नवंबर तक पीक पर होगा, तो यानी एसएन मेडिकल कॉलेज और आगरा का उसके लिए तैयार है। देखिए, अभी हमारे पास जो ऑक्सीजन की सरकार की तरफ से जो व्यवस्था रही है, एडिशनल हमारे पास जो जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एडिशन जो हमारे पास हुआ है, हमको 4 LMO के 1000 LPM के 4 हमको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बोलते हैं, वो मिले हैं। जिसमें से एक प्लांट इमरजेंसी में लग गया है जो रनिंग में है, दूसरा प्लांट TBHS डिपार्टमेंट लग गया रनिंग में है, तीसरा प्लांट आज फंक्शनल हमारे पास 3 दिन से था, आज फाइनल कमीशनिंग हो जाएगी मेडिसिन डिपार्टमेंट पोस्ट कोविड के लिए। चौथा प्लांट DRDO द्वारा जो लग रहा है पीडियाट्रिक कोविड हॉस्पिटल के लिए, वो अंडर प्रोसेस है। तो अगर इसको गौर कर तो 4000 LPM की प्रोडक्शन की व्यवस्था इन हाउस कॉलेज के अंदर। सर, वैसे ये मच्छरों का के अलावा भी कोई डेंगू के बढ़ने के चांसेस रहते हैं? नहीं, मच्छरों से केवल मच्छर, संचारी रोग आता है, कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कूलर के पानी की बात करें तो कितने दिन में कूलर का पानी चेंज कर देना चाहिए? मतलब करीबन आप ये समझिए 7 दिन की लाइफ साइकिल पे है। अगर हम 3-4 दिन तक बदलते रहेंगे तो नेचुरल ब्रीडिंग बढ़ नहीं पाएगी। सबसे ज़्यादा बरसात के पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता हुआ क्या? हाँ, बरसात का पानी चूँकि क्लीन वाटर है, जगह जगह जमा हो जाता है। इवन घर में भी समझ लीजिए फूलदान है, फूलदान जैसे पानी में आपने फ्रेश फूलदान तो क्लीन वाटर है, वहाँ जमा। खाली टायर हैं, इनमें पानी जमा हो जाएगा। या इवन नारियल के खोलों तक में, जो खोल होते हैं नारियल तक में पानी बराबर ब्रीडिंग मिल जाती है। मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए और क्या इंतजाम करने चाहिए लोगों को? और क्या करना चाहिए? जैसे मिट्टी का तेल जैसे उसमें डालने से भी कुछ बेनिफिट होता है? बस सफाई करनी है, पानी का जमाव नहीं होने देना है। और लार्विसाइडल का छिड़काव तो सरकारी जनरली करवाती है। फॉगिंग कोई बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। फॉगिंग जो है बेसिकली डेंसिटी कम करती है मच्छर के लिए। कितनी फ़ायदेमंद है कह पाना बड़ा मुश्किल है।
ठीक